गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन 10। लेसन 9 हम नहीं करेंगे, वो कटा हुआ है सिलेबस में। तो कबड्डी और हुतुतु कहा है। कबड्डी हुतुतु का क्या मीनिंग है? ये किसका नाम है? कबड्डी का। जैसे खो खो का खेल है, क्रिकेट का खेल है, वैसे ही कबड्डी का खेल भी है। तो उसका नाम, कबड्डी के नाम, कबड्डी को ही हुतुतु कहा गया है। इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया। भारत में खेला जाने वाला सबसे प्रिय खेल कौन सा है? कबड्डी। प्लेड मेनली अमंग पीपल इन विलेज। तो ये ज्यादातर कहाँ खेला जाता है? गांव के लोगों के द्वारा खेला जाता है। इट इज रिगार्डेड एज टीम बिल्डिंग स्पोर्ट एंड एज अ रिक्रिएशनल फॉर्म ऑफ कॉम्बैट ट्रेनिंग। तो क्या बताया गया है? यह टीम के निर्माण के खेल के रूप में एक लड़ाकू प्रशिक्षण का एक मनोरंजक रूप है। यानी कि इसमें जो जब दो टीमें होती हैं तो आपस में वो क्या करती हैं? लड़ती हैं। यानी कि एक टीम का एक जो भी सदस्य है एक टीम में से दूसरी तरफ जाएगा, उसके आधे तक, यानी कि उस टीम के आधे तक जाएगा और उसको टच करके आएगा। अगर वो टच करके वापिस साथ के साथ आ जाता है तो वो आउट नहीं होता। अगर उसको वहां पकड़ लेते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है, देखो, अगर उसको पकड़ लेते हैं तो वो आउट हो जाता है। टू टीम्स ऑक्युपाई ऑपोजिट हाफ्स ऑफ ए स्मॉल फील्ड एंड टेक टर्न्स सेंडिंग ए रेडर into the other half while holding his breath and chanting कबड्डी 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 और हुतुतु during the whole raid। इसका सबसे बड़ा क्या है? इस खेल का सबसे बड़ा जो हमें बताया गया है इसमें, तो जो दो टीमें होती हैं और दो टीमों में क्या होता है? एक छोटे मैदान में के आधे विपरीत, यानी कि दूसरा तरफ जो है उसके आधे पर अपना कब्जा लेने के लिए बाद अपनी बारी लेते हुए एक रेंडर जो है वो दूसरे आधे के भाग में भेजा जाता है। जब वो भेजा जाता है तो वो पूरे धावे से उसकी सांस जो है, यहाँ बताया गया है, तो जब वो उधर एंट्री करता है उनके पाले में, यानी कि उनके एरिया में जब एंट्री करता है तो उसमें सांस टूटनी नहीं चाहिए। अगर आपकी सांस टूट गई, यानी कि आप कबड्डी 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 बोलते रहे या हुतुतु बोलते रहे, तो आप आउट नहीं हो पाएंगे। अगर आपकी सांस टूट जाती है तो क्या होगा? सांस, कहता है, पूरे धावे से उसकी सांस रुकी होती है और वह कबड्डी कबड्डी या हुतुतु जपता रहता है। जब तक जपता रहेगा तो तब तक वह आउट नहीं कहलाएगा। आगे है, इंडिया हैज टेकन पार्ट इन 4 एशियन गेम इन कबड्डी एंड वोन गोल्ड इन ऑल ऑफ देम। तो इंडिया ने, भारत ने कबड्डी में 4 एशियाई खेलों में भाग लिया और उन सभी में उसने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। आगे है, देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ कबड्डी प्लेड इन इंडिया। तो भारत में ये जो कबड्डी का खेल है ये 4 रूपों में खेला जाता है। ये है, दे आर अमर, आगे है सुरंजीवी, हुतुतु एंड जेमिनी। तो ये 4 नाम कौन कौन से हैं? अमर, सुरंजीवी, हुतुतु और जेमिनी। अमर इज जनरली प्लेड इन पंजाब। तो पंजाब में क्या खेला जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अमर के नाम से। एंड हरियाणा हुतुतु और हरियाणा, यानी कि अमर इज जनरली प्लेड इन पंजाब एंड हरियाणा। तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों का है। हुतुतु इन महाराष्ट्र का क्या है? हुतुतु। और सुरंजीवी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कबड्डी प्लेड इन इंडिया। तो इंडिया का बताया गया है। और कौन सा बताया गया है? इंडिया का बताया गया है हमें सुरंजीवी। ठीक है। दिस फॉर्म इज प्लेड इन इंटरनेशनल मैचेस। तो यह जो खेल है यह अंतरराष्ट्रीय मैचों के रूप में भी खेला जाता है। इंडिया, नेक्स्ट है, इंडिया वॉन कबड्डी
इंडिया वॉन कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2007। तो 2007 में विश्व कबड्डी चैंपियनशिप भारत ने जीती। आगे है इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिलेटेड गेम ऑफ सदुगुडू और क्या बताया गया है, चेंदुगुडू इज प्लेड। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बताया गया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इससे संबंधित ही है सादुगुडू और चेंदुगुडू, ये दो खेल खेले जाते हैं। द नेम कबड्डी इज यूज इन नॉर्थन इंडिया। तो नॉर्थन इंडिया में यानी कि हमारे जो है द नेम कबड्डी इज यूज्ड इन नॉर्थन इंडिया हु हाडाऊ इन ईस्ट। तो ईस्ट में यानी कि पूर्व में क्या है, हड्डऊ और उत्तर भारत में क्या है, नॉर्थन इंडिया में क्या है, कबड्डी। द गेम इज ऑल्सो नोन बाय अदर नेम एज क्या है, हा डू एंड छू किट। तो इस गेम को एक और नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है वो, हाडूडू या छू किट के नाम से भी यह खेल जाना जाता है। इस खेल के कई नाम बताए गए हैं। अब इस गेम को खेलने के नियम बताए गए हैं और कितने उसमें प्लेयर होने चाहिए और इसका जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, वो कितना होना चाहिए। लेट अस सी हाउ द गेम ऑफ कबड्डी इज प्लेड। अब हम देखते हैं कि कबड्डी का खेल कैसे खेला जाता है। इन दिस गेम 2 टीम्स हैविंग 12 प्लेयर ईच आउट ऑफ विच 7 प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड एंड 5 इज रिवर्स। तो बताया गया है इस खेल में 2 टीमें होती हैं, दोनों में 12-12 खिलाड़ी होते हैं और जिसमें से 7-7 खिलाड़ी मैदान पर और 5-5 खिलाड़ी सुरक्षित होते हैं। आगे है द प्लेइंग एरिया। अब एरिया के बारे में बात कर रही है। ग्राउंड कितना होना चाहिए, 12 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। तो जो मैदान, खेल का मैदान है वो 12.5 मल्टीप्लाई 10 मीटर होता है और यह 2 भागों में बटा होता है। द गेम कंसिस्ट ऑफ 220 हाफ्स विद अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स टू चेंज द साइड्स। तो बताया गया है। तो सबसे पहले जो खेल है वो जो 20 मिनट के 2 आधे भागों में होता है और साथ में क्या होता है, उसके बाद 5 मिनट के बाद जो पक्ष बदलने के 5 मिनट के बाद पक्ष बदलने के 5 मिनट का विश्राम भी होता है। पक्ष जब बदलते हैं यानी कि साइड जब चेंज करते हैं तो 5 मिनट का क्या होता है, विश्राम यानी कि रेस्ट भी होता है। आज आप इतना ही इस लेसन को पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कबड्डी के खेल के बारे में पढ़ा, तो उसमें प्लेग्राउंड के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लेग्राउंड की लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, उसके में कितने प्लेयर्स हैं। 12 प्लेयर्स होते हैं और उसमें क्या बताया गया था, जो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी थी, 12.5 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। तो वो 2 भागों में बटा होता है। तो आज हम आगे पढ़ रहे हैं। 5 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। द अटैक, जो अटैक करता है यानी कि हमलावर पक्ष, साइड सेंड्स ए रेडर हु एंटर्स द ऑपोजिट हाफ ऑफ द कोर्ट चैंटिंग कबड्डी कबड्डी रिपीटेडली टू शो दैट ही इज नॉट ब्रीथिंग इन। इसमें सारा जो खेल है वो सांस पर निर्भर करता है। अगर आपकी सांस टूट जाती है, आप सांस ले लेते तो आप आउट हो जाते हो। अगर आप कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हो, बार बार रिपीट करते रहते हो, आप सांस नहीं लेते तो आप आखिर तक आउट नहीं हो पाओगे। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, जो हमलावर पक्ष है एक रेडर भेजता है। कहाँ भेजता है, जो विरोधी पक्ष में दूसरी जो टीम है उसमें आधे कोर्ट में प्रवेश करता है। आधे तक लाइन लगा रखी होती है, वहां तक वो जाता है और क्या चैंटिंग करता है, क्या रिपीट करता है, बार बार क्या दोहराता है, कबड्डी कबड्डी। और वो उसने जो कबड्डी कबड्डी दोहराना है बिना सांस लेते हुए वह दोहराना है, सांस नहीं लेना।
जब वो उस कोर्ट में दाखिल होता है तो वो कबड्डी कबड्डी की चैंटिंग करता हुआ यानी कि उसकी दोहराई करता हुआ ही अंदर प्रवेश करता है। द रेडर्स एम इज टू टच और रेसल एनी प्लेयर ऑफ अपोजिट साइड एंड रिटर्न टू हिम कोर्ट। तो उसका क्या मतलब है, जो रेडर है ना उसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है, क्या किस लिए जा रहा है वो उधर, वो उस टीम के किसी भी व्यक्ति को टच कर सकता है, ठीक है, उसने उसको छूना है या कुश्ती करना है ऑपोजिट साइड में जहां वो गया है, और अपने कोर्ट में अपने पाले में वापिस आना है ऑल इन वन ब्रेथ, एक ही सांस में भागता हुआ उधर जाना है, और उधर के किसी भी व्यक्ति को अगर वो टच करके आके वापिस भागता हुआ अपने उसमें कोर्ट में आ जाता है, अपने पाले में आ जाता है, द पर्सन हुम रेडर टच विल देन बी आउट। तो क्या होता है, जिस पर्सन को वो छू कर आ गया है वह क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। उसके बाद है द एम ऑफ द ऑपोजिट टीम। अब ऑपोजिट टीम जो विरोधी टीम है उसका उद्देश्य क्या है, विल बी टू होल्ड द रेडर एंड स्टॉप हिम फॉर रिटर्निंग टू हिज ऑन कोर्ट ऑल इन वन ब्रीथ। तो अब जो ऑपोजिट साइड है, जिस साइड में वो गए हैं रेडर, उस टीम का क्या काम है, उसको उस रेडर को वो पकड़ लेती है, उसने उसको पकड़ना है और उसे एक ही सांस में अपने कोर्ट में लौटने से रोकना है। इफ ही टेक्स ब्रीथ, अगर वो सांस ले लेता है, ही इज आउट, वह क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ईच टीम अल्टरनेट्स सेंडिंग अ प्लेयर इनटू द ओपोनेंट्स हाफ ऑफ द कोर्ट। तो इसी तरह से प्रत्येक टीम अपना अपना एक रेडर ऑपोजिट साइड जो दूसरी विरोधी टीम है उस तरफ भेजती है। इफ होल टीम इज होल्डिंग द रेडर एंड रेडर टच सेंट्रल लाइन विदाउट टॉकिंग ब्रीथ, द होल टीम विल बी आउट। तो क्या होता है, अगर जो रेडर गया है उस तरफ दूसरी साइड, अगर पूरी टीम रेडर को पकड़े हुए है और जो रेडर जो है वो बिना सांस लेते हुए यानी कि चैंटिंग करते हुए कबड्डी कबड्डी बोलते हुए सेंटर लाइन को छू जाता है, बीच में जो सेंटर लाइन बनी होती है, तो क्या होगा, जिस टीम ने जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ है वे सभी क्या हो जाएंगे, वह टीम आउट हो जाएगी। एज इट हैपेंड व्हेन श्यामला एंड अदर गर्ल्स वर प्लेइंग। ऐसा कब हुआ, जब श्यामला और अन्य लड़कियां खेली थी। श्यामला इज अ रेडर। नेक्स्ट है श्यामला कौन है, श्यामला इज अ रेडर एंड शी वाज कैच बाय 6 गर्ल्स ऑफ अदर टीम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एग्जाम्पल लेग्स, आर्म, वेस्ट। तो अब क्या हुआ, श्यामला रेडर थी और उसे कितनी लड़कियों ने पकड़ लिया, 6 लड़कियों ने पकड़ लिया। ये देखो, ये श्यामला है और ये लड़कियां उसको पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये हाफ, ये जो नीचे देखो लाइन लगी हुई है, तो ये इनके पाले में आ चुकी है। अब लड़कियों ने उसको पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, उसकी टांग से पकड़ लिया, उसकी बाजू से पकड़ लिया, उसकी कमर से पकड़ लिया। बट आगे क्या हुआ, बट श्यामला डिड नॉट गिव अप। तो श्यामला जो है क्या हुआ, लेकिन श्यामला ने हार नहीं मानी। शी ड्रैग्ड हरसेल्फ एंड ऑल द गर्ल्स होल्डिंग हर एंड टच सेंट्रल लाइन। उसने क्या किया, वह स्वयं को और उन सभी लड़कियों को खींचती हुई चली गई और जो सेंट्रल लाइन थी उसको उसने छू दिया। तो क्या हुआ, सो ऑल द 6 गर्ल्स गोट आउट। जो 6 लड़कियां थी वो क्या हो गई, आउट हो गई, मतलब गेम से बाहर, खेल से बाहर हो गई। बट रोजी आर्ग्यूड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन। तो रोजी ने बहस की, क्या कहा कि इसने, श्यामला ने क्या लिया है, बीच में सांस ली है। बट दिस वॉज नॉट ट्रू, परंतु ये सच नहीं था। आफ्टर अ बिग आर्ग्यूमेंट श्यामला वॉन।
बहुत बड़ी बहस के बाद, लंबी बहस के बाद श्यामला जीत गई। वी ऑल प्ले वन और अदर गेम एंड देयर आर आर्ग्यूमेंट ऑल्सो। तो उसके बाद क्या बताया गया है, हम सब जो है एक अन्य खेल खेलते हैं और बहस भी करते हैं। तो वी शुड हैव, क्या कहा गया है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड फॉलो द रूल्स। तो जब हम खेलते हैं हमें खेल भावना से खेल खेलना चाहिए और नियमों का भी पालन करना चाहिए। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो सॉल्व नहीं होती, वी शुड गो टू आवर एल्डर्स, तो हमें अपने बड़ों के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट है द गेम ऑफ कबड्डी। द गेम ऑफ कबड्डी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। जो कबड्डी का गेम है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यू हैव टू क्रॉस एंड कम बैक इन वन ब्रीथ। आपको जाना है, तुम पार करते हो और एक ही सांस में वापस आते हो। दिस इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो ये क्या इंक्रीज करता है, क्या बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाती है। यू हैव टू होल्ड द रेडर टाइटली। अब आपको रेडर को भी किससे पकड़ना है, टाइट, मजबूती से पकड़ते हो। और दिस इम्प्रूव योर मसल्स, और यह आपकी मसल्स की, आपकी मांसपेशियों में भी सुधार लाता है।